का जो है बंदोबस्त किया जाएगा। तो युद्ध से एक संदिग्ध मौत के सिवाय सब लोगों से की आप में से ही निकल करके वो आपके स्कूल कॉलेज या कहीं किसी सिलेबस में किसी आम किताबों में नहीं मिलेगा। आप ध्यानपूर्वक यहाँ प्रदर्शनी का अवलोकन करें और अपने महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते अपना प्रेरणा से है और युद्ध के बिल्कुल कगार पर सारा संसार बैठा हुआ है। इसको अगर हम समय रहते नहीं चेतेंगे, अगर हम अपनी का भविष्य अंधकार में होगा और मानवता का नामो निशान मिटने तक की नौबत आ जाएगी। ऐसी विविधता जो है हमने यहाँ पे उनकी जीवन से संबंधित बहुत से उनकी व्यक्तिगत चीजें देखी हैं। एक मूवी भी दिखाई गई है हमें जिसका नाम भगत सिंह है। भगत सिंह मूवी में हमें जो काकोरी कांड से संबंधित घटनाएं दिखाई गई हैं। कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ट्रेन को रोका और कैसे उन्होंने जो भी उसके अंदर संपत्ति थी उसको लूटा और फिर अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उनसे उसकी संपत्ति का यूज किया है। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कोई भी गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमारे साथ गलत हो तभी हम आवाज़ उठाएं। हमारे देश के साथ, हमारे आसपास, हमारे समाज में जो भी गलत काम है हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसी जो प्रदर्शनी है काफी कुछ सीखने को मिलता है। यस, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर ये और भी बड़े लेवल पे होंगी तो और भी ज्यादा लोग इससे जुड़ पाएंगे और भी लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हम एमआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आए हैं और मेरा नाम तन्नु है। मैं कक्षा 11वीं से हूँ। आज हमने इस प्रदर्शनी में बहुत कुछ देखा जो हमने पहले कुछ इतना देख नहीं रखा था और ना इनके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ रखा था, क्योंकि हमारी बुक्स में थोड़ा बहुत आता है। हमने यहाँ पे बहुत कुछ देखा और इनके बारे में जाना है और यहाँ पे हमें बिल्कुल बहुत विस्तार से और अच्छे से इनके बारे में
सीखने को मिला है। हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि हमारे वीर शहीदों ने कितना बलिदान दिया हमें आज़ादी दिलाने के लिए। हम उनके जो उन्होंने हमारे लिए किया है हम उसका भार कभी नहीं चुका सकते। और हमने सीखा कि जो उन्होंने हमें मार्ग दिखाया है हमें हमेशा उसी पर चलना चाहिए। यहाँ पर आकर हमें ऐसा लगा जैसे आज़ादी की भावना हमारे अंदर फिर से जागृत हो गई हो। बस हम इधर इस जन चेतना मंच का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम यहाँ पर आए और हमने इतना कुछ नया जानने को मिला। जय हिंद, जय भारत। देखा सुनता सर, हमें यहाँ पर आज सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। हमें यहाँ पर अनेक विचारों का दृश्य हुआ। एक विचार हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर हज़ारों विचार मिले। तो हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपने मित्रों को भी बताएंगे कि हमें क्रांतिकारी के बारे में भी जानने को मिला कि उन्होंने कैसे अपनी इस देश के लिए शहीद हुए, और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद सर, पहले तो मैं तहे दिल से जन चेतना मंच का धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर CD शर्मा, मिसेस सुनीता त्यागी मैम, कि उन्होंने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि हम बच्चों को इस तरह के ज्ञानवर्धक प्रोग्राम के अंदर उसका हिस्सा बनकर और उनकी नॉलेज को बढ़ा सकें। क्योंकि एक किताबों में पढ़ना और यहाँ पर आकर तो ऐसा महसूस हुआ जैसे हम जो है हमारे क्रांतिकारी सिर्फ विचारों नहीं, उन भगत सिंह और हर चीज़ को जीने की कोशिश की हमने। तो ये बहुत ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। और हमारे बच्चों को और हमें भी ये पता चला कि ये जो आज़ादी है, जो आज़ाद भारत को हम जो इंजॉय कर रहे हैं, ये हमें कोई गिफ्ट में नहीं मिली, बल्कि बहुत सारे बलिदानों और कुर्बानी का जो परिणाम है, जिसे अभी क्योंकि हमारा संघर्ष ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ हैं जिन्हें हमें ख़त्म करके, और ये जो युवा शक्ति हमारे बच्चों के रूप में हमारे साथ है, जो युवा भारत है, उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और हम इसको आगे इस तरह की प्रदर्शनियों को जन चेतना मंच के लिए हमारी तरफ से प्रार्थना है कि वो ऐसे आयोजनों को आयोजित करते रहें जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले और सही ज्ञान मिले। क्योंकि बुकिश नॉलेज एक अलग चीज़ है और प्रैक्टिकल यहाँ ऐसे ऐसे मंचों से जो बच्चों को नॉलेज मिलती है वो एक अलग अद्वितीय स्थान रखती है। कितने साल से लगाते आ रहे हो? जन संघर्ष मंच और समतामूलक महिला संगठन पिछले 10 सालों से 17, 18, 19 दिसंबर को काकोरी की घटना की याद में ये प्रदर्शनी आयोजित करता है, जिसको हम सामाजिक सौहार्द प्रदर्शनी के टाइटल के साथ जो है यहाँ लगाते हैं हर साल 10 सालों से। इस साल भी हर साल की तरह ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें आसपास से सभी स्कूलों के बच्चे आकर के हजार बच्चे आकर के इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हैं। इस प्रदर्शनी में न सिर्फ काकोरी के शहीदों की कही गई बातें और उनके चित्र, भगत सिंह के परिवार, उनके चित्र और उनकी कोटेशंस प्रदर्शित की जाती हैं, बल्कि हमारे इतिहास के महान लोगों के कही गई बातें, उनके चित्र, उनके उक्तियाँ यहाँ प्रदर्शित की जाती हैं, जिसका लाभ यहाँ आसपास के बच्चों को सभी को होता है। इस बार भी हर साल की तरह इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस प्रदर्शनी में एक और बात यह है कि हर साल इसमें एक नया सेक्शन जोड़ा जाता है। कभी क्रांतिकारी महिलाओं को लेकर के, कभी सेलुलर जेल में किस तरह से यातनाएं दी जाती थी इसका प्रदर्शन किया जाता है, कभी हमारे 1857 के जो शहीद हैं उनको लेकर के प्रदर्शन अलग से सेक्शन दिया जाता है। इस बार भी अलग से और ज़्यादा इसको एक्सटेंड किया गया है।